कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही बताएंगे कि 9 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको भगवान शिव को कौन सी चीज़ अर्पित करनी है, जिससे कि यदि आपकी कोई भी अधूरी इच्छा होगी वह उस इच्छा को याद करते हुए अगर आप वह चीज़ अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। साथ ही आपके जीवन में भाग्य उन्नति भी प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, 1 अगस्त 2025 की जब शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। केतु आपके वाणी भाव, कुटुंब, खान पान के भाव, संचित धन के भाव में यानी दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। राहु आपकी राशि से अष्टम भाव जो कि आकस्मिक घटनाओं का कारक भाव माना जाता है उसमें ये गोचर करेंगे। शनि वक्री रहेंगे आपके भाग्य स्थान में और साथ ही गुरु शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 तक की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा 2 से ढाई दिनों में आपके लिए राशि परिवर्तन करते हैं। आप सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सूर्य और बुध एक साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो अगस्त के महीने की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए शानदार रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि 15 अगस्त के बाद का जो टाइम होगा 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, तो अगर आपको पहले से हड्डियों की तकलीफ रही है तो छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बन रही है। हाँ, उन लोगों के जीवन में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का योग हो या राहु चंद्र का ग्रहण हो या केतु चंद्र एक साथ हो, तो थोड़ा सा तनाव आप जरूर ले सकते हैं या आपको अन्योन फियर परेशान कर सकता है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त से लेकर देखिए 15 सितंबर तक सूर्य केतु का ग्रहण रहेगा। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन 3rd हाउस में होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अक्टूबर के महीने में सूर्य ग्रह 15 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के हो जाएंगे, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अक्टूबर के महीने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती आपके स्वास्थ्य में दिखाई नहीं देती। तनाव, टेंशन से आपको बचना है, बाकी चीज़ें और नज़र दोष से आपको बचना है। तो इससे बचने के लिए आप अपने पैर में एक ब्लैक रंग का धागा बांध कर रख सकते हैं। बात करते हैं कि आपके लिए करियर वाइज कैसा समय रहेगा। देखिए आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल की स्थिति 3rd हाउस में रहने वाली है, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो आपको 15 अगस्त 2025 से पहले पहले रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं, ठीक है। आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। फिर देखिए 15 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक थोड़ी सी चुनौतियाँ आपके कार्य क्षेत्र में रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा 15 सितंबर के बाद से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक का, यह करियर वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, फिनांस अथवा जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं रहने वाली हैं, ये 3 महीने अच्छे जाने वाले हैं। वही जब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कैसा रहेगा, तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में नौकरी में चेंज हो सकता है, ठीक है। आप चेंज करने की तरफ जाएंगे। विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि 15 अगस्त 2025 से पहले पहले अगर आप चेंज कर लें तो बेहतर है। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य में आप चेंज ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप चेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभ मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो उनके लिए लाभकारी समय जरूर दिखाई दे रहा है। नौकरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल चुनौती आपके लिए दिखाई नहीं देती है। जो लोग जॉबलेस थे उनके लिए जॉब मिलने के भी योग अगस्त के महीने में बनते हैं। आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, उसमें
आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में सडन आप चेंज करने की तरफ सोच सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में सडन बड़ा चेंज हो सकता है। आप जैसे नौकरी कर रहे थे तो नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा डिसीजन लें तो अपनी कुंडली जरूर आप दिखवा लें, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं और जुपिटर 12वें भाव से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे। करियर वाइज भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन ओवरऑल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर परिस्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीने अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको लाभ होगा, संबंध आपके लिए बेहतर होंगे। थोड़ा सा आपको अगस्त के महीने में ईगोस्टिक होने से बचना होगा, है ना। अहम के भाव से यदि आप बचते हैं तो आपका प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इस महीने में आपके ब्रेकअप भी हो सकते हैं, या आप गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, या पार्टनर पर आप बहुत ज़्यादा शक करेंगे, या पार्टनर आपको चीट करेगा। तो अक्टूबर का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। हाँ, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में सावधानी रखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का शुभ योग आपके लिए बन जाएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, केवल ब्रेकअप का जो टाइम रहेगा 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा। अच्छा, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए देखिए 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा तो विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन से गोचर करेंगे। तो आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे, नवम भाव को भी देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, शादी विवाह होने के योग बनते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके लिए। ठीक है, आपके शादी विवाह तय हो सकता है। इसके साथ ही प्रेम विवाह होने का भी योग बनता है। बात कर लेते हैं कि जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर तक की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत रह सकती हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान के करियर में उनको सफलता मिलेगी, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। ठीक है, संतान की स्थिति बेहतर है, उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर रहने वाली है। हाँ, अक्टूबर के महीने में जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा यानी सितंबर में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संतान की हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं कि बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, नवम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में है, तो देखिए आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी उसमें सफलता आपके लिए मिलती हुई नजर आ रही है। आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। विशेष तौर पर यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देखिए 15 अगस्त के बाद आपके द्वितीय भाव, संचित धन जो होता है वो आपका द्वितीय भाव होता है, वहां पर सूर्य केतु का ग्रहण लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि आप मित्रों के ऊपर भरोसा करके पैसा वगैरह ना लगाएं, या आप किसी को पैसा अगर दे रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो विशेष तौर पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका पैसा एकाएक गायब हो सकता है। ठीक है, या आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आपको बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु जब दूसरे भाव से गोचर करते हैं तो आपको अपने धन को बहुत ज्यादा संयमित करके खर्च भी करना चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। आप कहीं पर OTP वगैरह अगर आपसे मांगा जाता है तो इन सभी चीजों से बचिएगा, आपके साथ स्कैम ना हो। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा नहीं आने वाला है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इन चीजों से आप पैसा नहीं बना पाएंगे, उसमें आपको नुकसान होगा। ठीक है, बिजनेस व्यापार से लाभ दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार थोड़ा सा धीमा रह सकता है, लेकिन स्थिति आपके लिए बेहतर यहां पर दिखाई दे रही है। 18 अक्टूबर के बाद से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में तेजी भी देखने को मिलेगी जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थिति आपके लिए बेहतर यहां पर बनी हुई है। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज की चीजों के साथ में जुड़े हैं, कंपनीज के साथ में जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अगस्त अप्रत्याशित जाने वाला है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा अगस्त के महीने में आप शॉपिंग भी करेंगे और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी आध्यात्मिक तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा संलग्न हो गए। आध्यात्मिक यात्राएं भी आपके लिए होती नजर आ रही हैं। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए आपके लिए लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सुख साधन निश्चित तौर पर आपके बढ़ेंगे। आपका पारिवारिक माहौल भी कर्क लग्न या कर्क राशि वालों बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि माता की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होगी। लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, नहीं बेच पा रही है, निश्चित तौर पर आपको अगस्त के महीने में प्रयास करना चाहिए।
ओवरऑल स्थिति कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे व्यवसायिक जीवन की बात करें। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, तो इन चीज़ों में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, रिसर्च बेस्ड कोई भी काम आप करो उसमें आपको बेहतर लाभ मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर इजी मनी या जल्दी पैसा कमाने की ललक हो सकती है, तो थोड़ा सा इलीगल कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता है, नज़र दोष से आपको बचने की आवश्यकता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी को तरक्की सितंबर के महीने में मिल सकती है, जीवन साथी को लेकर कोई गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है, देखिए कर्क राशि वालों को उपाय के तौर पर भगवान शिव, जब भी ये वीडियो आपको मिले 9 अगस्त से पहले पहले भगवान शिव को 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको चावल डाल देने हैं और थोड़ी सी मात्रा में उसमें आपको सफ़ेद रंग के गुलाब के पुष्प डालकर उनका अभिषेक कीजिए। दूसरा आपको क्या उपाय करना रहेगा कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए 1 लोटा आपको जल लेना है, उसमें गाय का शुद्ध देसी आपको दूध मिलाना और भगवान शिव का अभिषेक करना है। ठीक है, अगर इस उपाय को आप लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और आपके जीवन में यदि धन, बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत आ रही है, दरिद्रता आ रही है, धन आपका आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा, तो आप लगातार एक नियम बना के प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शिव को जल अर्पित करें। उसके बाद उनको लगभग 6 हरी इलायची उनको अर्पित करना शुरू कीजिए। लगातार 3 महीने तक अगर इस उपाय को आप करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में धन का फ्लो बढ़ेगा और धन रुकेगा भी।